सो वन सेकेंड वेलकम टू A to Z साइंस एकेडमी। इस वीडियो में मैं बात करना चाहूँगा ग्रेविटेशनल के लास्ट टॉपिक पे कॉल्ड एज एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी को पूरा जानने के लिए मैंने एक सिचुएशन क्रिएट किया हुआ है। उस सिचुएशन को समझते हुए पूरी चीज़ों को कंसेप्ट को ध्यान से रखते हुए ये डेफिनेशन क्लियर होगा। सो व्हाट डू यू मीन बाय एस्केप वेलोसिटी? एस्केप वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन रीड करते हैं। The velocity of an object at which the object is able to overcome the downward pull by the earth and can escape the earth forever and will not fall back to the earth, this velocity is called escape velocity। बहुत लंबा चौड़ा ये सा definition लग रहा है। So we will going to divide this definition and try to get understand what is actually there in this definition। The velocity of an object at which the object is able to overcome the downward pull by the earth। बस यहाँ पे रुकता हूँ। ऐसी वेलोसिटी जहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को ओवरकम कर सकते हैं, यानी उसको उससे छुटकारा पाया जा सकता है। एंड कैन एस्केप दी अर्थ, और वो अर्थ को हमेशा के लिए बाहर, अर्थ से हमेशा के लिए बाहर जा सकता है फॉर एवर, एंड विल नॉट बैक टू दी अर्थ, और वो वापस अर्थ पे वापस नहीं आएगा। एंड ऐसी स्पीड और ऐसी वेलोसिटी को हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट इतनी स्पीड से फेंका जाए जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को पार करते हुए चला जाए, यानी वो अर्थ की ग्रेविटी, मतलब सब जो, अगर ये अर्थ है, कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, नीचे गिरता है, क्यों गिरता है? क्योंकि ग्रेविटी खींच लेता है। अगर वो ग्रेविटी ना खींचे और इतने जोर से फेंका जाए कि वो पूरा का पूरा ग्रेविटी को पार करके चला जाए, दैट स्पीड और दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एस्केप वेलोसिटी। So we are going to understand this concept by a normal situation which I have been created by my presentation. So let's look out the presentation. So यहाँ पे आपको एक सिचुएशन दिख रहा है। Consider the ball thrown upwards। एक लड़का है, इसने बॉल को ऊपर को फेंका, बॉल ऊपर की तरफ गया एट अ हाइट। मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि एट सर्टन हाइट ये बॉल के पास कुछ हाइट पे जाके रुक गई। बॉल क्या हुई? सर्टन हाइट पे जाके रुक गई। ऐसा क्यों हुआ? इसका मेन रीज़न क्या था? मतलब ग्रेविटी वापस एक्ट कर रही थी कि फेंका, वो ऊपर गया, लड़के ने बॉल फेंका, बॉल ऊपर गया, एक हाइट पे रुका और फिर वो नीचे आ गया। तो ये नीचे आया क्यों आया? ड्यू टू द फोर्स कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो नीचे आया। तो जिस हाइट पे वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा रहेगा, वहाँ पे जाके फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम वो रुका रहेगा, यानी वहाँ पे उसका जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो क्या होगा? जीरो। क्या होगा? v इक्वल्स टू जीरो। और जब लड़का नीचे से बॉल फेंका ऊपर की तरफ, तब वो इनिशियल वेलोसिटी होगा। तो इनिशियल वेलोसिटी हमेशा क्या होगा? ज़्यादा ही होगा फाइनल वेलोसिटी से, बिकॉज वेलोसिटी ज़्यादा रहेगी तभी वो ऊपर की तरफ जाएगा। फाइनल पे एक पोजीशन पे आने के बाद वो रुकेगा और वापस नीचे अर्थ की तरफ आ जाएगा। सो कंसीडर द बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स, इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। किसी बॉल की वेलोसिटी क्यों कम हो जाती है? क्योंकि नीचे से फोर्स लिखता रहता है। सो द वेलोसिटी बिकम जीरो एट सर्टन हाइट, और एक कुछ पीरियड ऑफ हाइट पे जाने के बाद उसकी वेलोसिटी कैसे हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। जो मैंने यहाँ पे बताया कि बॉल एक हाइट पे जाके रुक जाएगा। सो वो हाइट कब, कितने हाइट पे जाके रुकेगा, वो डिपेंड करता है उसके इनिशियल वेलोसिटी पे। कितना, एक सब समझो, आकाश नाम का लड़का है, आकाश ने बॉल फेंका, धीरे से फेंका तो बॉल थोड़ा ही ऊंचा उड़ा रहेगा। फिर एक विवेक नाम का लड़का है, उसने ज़्यादा जोर से बॉल फेंका, यानी इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो बॉल ज़्यादा ऊपर गया रहेगा। सो इट्स मैक्सिमम हाइट डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल वेलोसिटी। तो किसी भी चीज़ की हाइट किसके ऊपर डिपेंड करती है? उसके इनिशियल वेलोसिटी से। किस स्पीड से उसको फेंका गया है उसके ऊपर डिपेंड करता है उसका मैक्सिमम हाइट। दस हायर द इनिशियल वेलोसिटी, जितना ज़्यादा इनिशियल वेलोसिटी होगा, लार्जर द हाइट रीच बाय द बॉल, उतना ही ज़्यादा बॉल ऊपर की तरफ जाएगा। सो वी कैन कैलकुलेट द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हम लोग कितना हाइट वो गया ऑब्जेक्ट या बॉल कितने हाइट तक गया, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दिस थिंग्स बाय यूजिंग न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ इक्वेशन। अपने पास न्यूटन्स का थर्ड लॉ इक्वेशन है। क्या है वो? v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये समझो। तो जब मैं कोई चीज़ बोल रहा हूँ, इनिशियली उस ऑब्जेक्ट के पास ज़्यादा वेलोसिटी होगी तो u हमेशा जीरो नहीं होगा इस केस में। कब वो जीरो हो रहा है? जब वो एक हाइट पे, फाइनली हाइट पर पा रहा है, यानी फाइनल वेलोसिटी पे जाके वो जीरो हो रहा है। तो v को क्या कंसीडर करना है? इस इक्वेशन के अंदर आपको जीरो कंसीडर करना है। v को कंसीडर करना है अपने को जीरो, v इक्वल्स टू जीरो। एंड a को क्या लेना है? a मतलब एसिलरेट क्यों हो रहा है? जब वो नीचे की तरफ आ रहा है, किसकी वजह से आ रहा है? ग्रेविटी की वजह से आ रहा है। सो एसिलरेशन इज इक्वल्स टू
ग्रेविटी, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू ग्रेविटी। सो ये v इक्वल्स टू 0 और u a इक्वल्स टू g, इस इक्वेशन के अंदर v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as में डाल दो, v की जगह 0 पुट करो और a की जगह a की जगह g रखो, तो हमने को ये मिलेगा 0 स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gs। फिर ये यू स्क्वायर को राइट हैंड साइड में लेके गया तो माइनस यू स्क्वायर हो गया, माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gs। देयरफॉर s चाहिए मुझे, s को एक तरफ रखो बाकी पार्टी एक तरफ, तो s इज इक्वल्स टू माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2g, वेर s को हम क्या बोलते हैं, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, और वी कैन कॉल्ड एज हाइट, क्या बोलते हैं उसको, हाइट। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, और g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। So the value of g goes on decreasing as we go above the surface of the earth। जैसे जैसे आप अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ जाते रहोगे तो वैसे वैसे जैसे जैसे अर्थ वैल्यू ऑफ g गोज ऑन डिक्रीजिंग एज वी गो हायर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। जैसे आप अर्थ सरफेस से थोड़ा ऊपर जाओगे, जैसे ऊपर की तरफ जाते रहोगे, वैसे स्मॉल g की वैल्यू जो है वो घटती जाती है। तो द फोर्स पुलिंग डाउनवर्ड डिक्रीजेज एज द बॉल गोज अप। जैसे बॉल ऊपर की तरफ वैसे जा रहा था तो जो नीचे की तरफ जो पुल उसको खींचता है, ग्रेविटी जो खींचता है जो बॉल को नीचे, आओ भाई बॉल तुम जमीन पे आओ, तो वो जो फोर्स होता है वो भी क्या होता है, कम होते जाता है। जितना आप ज़्यादा जोर से, वेलोसिटी ज़्यादा हाइट पे जाएगी, उतना ही कम अट्रैक्ट कर पाएगा, उतना ही ऑब्जेक्ट कम नीचे की तरफ आ पाएगा। इफ़ वी कीप इंक्रीजिंग द इनिशियल वेलोसिटी, अगर हम लोग बॉल को धीरे धीरे, पहले विकास ने फेंका समझो 10 किलोमीटर की स्पीड में, अर्जुन ने फेंका 20 किलोमीटर की स्पीड में, विवेक ने फेंका 30 किलोमीटर की स्पीड में, तो जैसे जैसे इनिशियल वेलोसिटी बढ़ेगा बॉल का, वो ज़्यादा से ज़्यादा हाइट अचीव करने की कोशिश करेगा। सो एक ऐसा स्पीड आएगा, एक ऐसी वेलोसिटी आएगी जहाँ पे वो क्या करेगा, अर्थ को वो बॉल हमेशा फेंकेगा ऊपर और ऊपर ही चला जाएगा, आएगा ही नहीं नीचे। सो एट दैट स्पीड, जो वो स्पीड होगा, हम उस स्पीड को और उस वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे, एस्केप वेलोसिटी। Above a particular value of initial velocity of a ball, the ball is able to overcome the downward pull। और एक ऐसा स्पीड आएगा जब वो बॉल है वो डाउनवर्ड पुल, अर्थ की डाउनवर्ड पुल को वो ओवरकम करके बाहर चला जाएगा, एंड कैन एस्केप द अर्थ फॉर एवर, और हमेशा के लिए अर्थ को छोड़ के चला जाएगा, एंड विल नॉट फॉल बैक, और वो अर्थ पे नहीं गिरेगा। एंड दिस वेलोसिटी, उस स्पीड और उस वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, एस्केप वेलोसिटी। इसी को मैंने डेफिनेशन के फॉर्म में एक्सप्लेन किया था। अब वो सिचुएशन से आपको समझ में आ गया रहेगा, बॉल फेंकने की सिचुएशन समझ में आया। सो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।